नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 11 जून कुछ नए अपडेट्स हैं, कुछ नई जानकारी है वो लेकर आया हूं और डेवलपमेंट्स है इनफैक्ट कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है अनुविस ब्लॉकचेन पे, वो जानकारी हम लोग लेंगे। और कुछ इंसेंटिव्स भी आए हैं, इंसेंटिव प्लान भी आप लोगों के डैप पे एक्टिवेट हो गया है, उसकी जानकारी भी दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस की चर्चा करेंगे और प्राइस सेक्शन देखेंगे कि एलजीएनएस और जीएलजीएनएस का प्राइस मूवमेंट क्या कह रहा है, उसको समझेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी कुछ दिनों से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपका ब्लॉकचेन भी एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और उससे संबंधित काम कर रहा है। अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑरा ओएस के बारे में और उसी तरीके से स्पार्टन एरिना की बात की थी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि एआई ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को ये इनक्यूबेट कर रहा है। और साथ में जब इस तरीके की यूएसपी है जो कि आपके ब्लॉकचेन ने कहा है कि उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, तो उस चीज़ को अचीव करने के टुवर्ड्स क्या कर रहा है एक्टिविटी। तो अगर उन चीज़ों को अचीव भी कर लेता है आपका ब्लॉकचेन, तो सारी सुविधाएं अगर हैं इनके पास, तो एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, इनकी रीच भी होनी चाहिए ग्लोबल यूजर्स तक। तो उस काम में भी ये आगे बढ़ रहा है, अपने ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा है इस तरीके से कि उसका एडवर्टीजमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाए। सो उससे संबंधित भी कुछ टाइप कर रहा है ये, उसको भी समझेंगे हम लोग। सो आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं डिस्क्लेमर के साथ कि इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ जानकारी मुहैया कराता हूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ईटीएफ और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। अवेक और अनुबिस की चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग, बट ये जानकारी है आपके लिए, इसको कोई वित्तीय सलाह ना माना जाए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो अपडेट्स में हम देखते हैं कि अनुबिस चेन, जो इसका ऑफिशियल हैंडल है अनुबिस का, उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं जिसमें कि पहली चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिसमें बताया गया है ये देख रहे हैं ना, अनुबिस चेन और एड्स 3 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एड्स 3 एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ टाइप किया है, उसको समझेंगे। और उसके बाद इससे क्या अचीव होगा ये भी बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इससे अचीव करने का, वो भी बताया गया है। और साथ में एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन आया है कि डेक्सटूल हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू फीचर आर्टिकल ऑन रॉकेट स्वैप एंड अनुबिस चेन। तो डेक्सटूल के साथ भी कुछ चीज़ों को कर रहा है ये, जो कि डेक्सटूल ने मतलब एक फ़ीचर लॉन्च किया है जिससे कि कुछ चीज़ें फ़ायदा होंगी इनके इकोसिस्टम के यूज़र्स को, उसको समझाने की कोशिश किया गया है इसमें मुख्य रूप से। और एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसको हम कवर करेंगे अनुबिस लैब पे, उसके ऑफिशियल हैंडल पे आया है कि अनुबिस लैब इज़ प्रोग्रेसिवली टर्निंग द हालो इंजन। एक हालो इंजन करके एक प्लेटफॉर्म है, प्रोजेक्ट है, इसकी भी चर्चा की गई है यहाँ पे कि उसमें क्या करना चाह रहा है। अच्छा क्रिएटिव बनाया है, इसको भी समझेंगे। और एक इंसेंटिव प्लान लॉन्च हुआ है आप लोगों के डैप पे, उसको भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं कि पहली चीज़ तो हम लोग कवर कर रहे हैं एड्स 3 के साथ क्या हुआ। एड्स 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो अनुबिस चेन ने एआई संचालित वेब3 विज्ञापन, हाँ एआई संचालित, एआई ड्रिवन वेब3 विज्ञापन, वेब3 का एडवर्टीजमेंट और ग्रोथ प्लेटफॉर्म एड्स 3 ये प्लेटफॉर्म है, उसके साथ एक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि अनुबिस चेन इकोसिस्टम पे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, डेवलपर्स होंगे और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको अधिक प्रभावी उपयोगकर्ता अधिग्रहण, मतलब उनका यूजर एक्विजिशन, जो ऑनबोर्डिंग होगी, उसको बेहतर मार्केटिंग क्षमता और वैश्विक पहुंच प्रदान करना। मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट करेगा एआई के सपोर्ट के थ्रू, जिससे कि जो भी इस पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे इकोसिस्टम, जो भी इस इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे या जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, उन लोगों को पूरे वैश्विक स्तर पे लोग जानेंगे। तो उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया है। अब ये समझ आ रहा है कि एड्स 3 क्या करता है। तो एड्स 3 मल्टी डायमेंशनल ट्रैफिक रिसोर्स को एकत्रित करता है। मल्टी डायमेंशनल ट्रैफिक, इसका मतलब क्या हो गया? बहुआयामी परियोजना जिस तरीके से होती है ना, मल्टी डायमेंशनल को कहते हैं बहुआयामी। तो अलग अलग जगह के ट्रैफिक जो होते हैं उनको एक जगह कर लेगा।
ऑन चेन और ऑफ चेन डाटा को जोड़ता है। तो ऐसा डेटा जो कि ऑन चेन होता है और ऑफ चेन डाटा होता है उसको जोड़ देगा। वेब3 प्रोजेक्ट्स, गेम्स, आजकल गेमिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी चल रही है, तो वेब3 प्रोजेक्ट के साथ साथ में गेम्स, डिसेंट्रलाइज ऐप, इसको डैप कहा गया है, और इकोसिस्टम को टारगेटेड मार्केटिंग में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि आपको पता है कि यदि आप लोग भी ऐड में देखते होंगे या अपने फ़ोन में भी यूज़ करते होंगे, तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उससे संबंधित ऐड आता है, उसी को कहते हैं टारगेटेड मार्केटिंग। उसकी सहायता प्रदान करेगा, मतलब सही ऑडियंस के पास पहुंच बनाएगा। एआई आधारित विज्ञापन विश्लेषण और अनुकूलन उपलब्ध कराता है। एआई आधारित विज्ञापन मतलब एआई से सपोर्टेड जो भी एडवर्टीजमेंट होगा उसका एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन करेगा। ये लक्ष्य क्या है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इकोसिस्टम का ग्रोथ होगा इससे, ग्लोबल यूजर रीच है ना, वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ता आधार, जितने ही प्रोजेक्ट आएंगे आपके अनुविस ब्लॉकचेन पे उसका यूजर बेस थोड़ा डेवलप होगा, मतलब लोगों के पास पहुंच बन पाएगी इस प्रचार प्रसार से। इंटेलिजेंट एडवर्टीजमेंट, जो आपका एडवर्टाइजिंग होगा वो इंटेलिजेंट तरीके से होगा। इंटेलिजेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एआई ड्रिवन होंगे और बिल्कुल प्रिसाइज मार्केटिंग होगा वो। तो जहाँ पे जिसको जो आवश्यकता होगी उन लोगों को पता चलेगा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या उस दिशा में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लोगों तक रीच बन जाएगा तो लोग आपके प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करेंगे, उस पर आएंगे, अपने प्रोडक्ट को काम देंगे। क्रॉस इकोसिस्टम एक्सपेंशन, विभिन्न वेब3 इकोसिस्टम, अलग अलग तरीके के वेब3 इकोसिस्टम के बीच सहयोग और विस्तार का अवसर बढ़ेगा। तो इसका दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण यही बता रहा है कि प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंटीग्रेशन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट और ग्लोबल एडॉप्शन को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अच्छा है कि ये डेवलपमेंट है जिसमें कि आपके पास कितनी भी खूबियां हों उसको अगर प्रचार प्रसार, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाएगी तो लोग, उसके यूजर्स को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे आएंगे आपके पास। तो उन चीज़ों के लिए भी बहुत इंटेलिजेंटली ये काम कर रहा है। इसमें ये भी बताया है कि एड्स 3 को लेकर काफ़ी उत्साहित है, मतलब इन्होंने ये बताया है कि यूजर एक्विजिशन में नए नए जो यूजर्स होंगे उनको जोड़ने में मदद मिलेगा, मतलब ट्रैफिक पुल करेगा, इकोसिस्टम का विस्तार होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास रीच होगी तो विस्तार होगा, और कम्युनिटी ग्रोथ होगा, समुदाय का विकास होगा। इन सभी चीज़ों से प्राइवेसी प्रिजर्विंग यूजर एक्विजिशन है, मतलब प्राइवेसी पे काम करेगा, एआई ड्रिवन होगा, कंप्लायंट ऑन चेन एडॉप्शन होगा, ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन, उन्हीं चीज़ों को दर्शाया गया है जो कि सुरक्षित होगा, विस्तार होगा और उपयोगकर्ता केंद्रित होगा। तो अच्छी चीज़ है, ये अच्छा मूव है, अपने आप को प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये कर रहा है। दूसरे अपडेट की ओर चलते हैं जिसमें कि हम लोग ये समझेंगे इसमें डेक्स टूल के साथ क्या कर रहा है। ये इसमें नहीं है, अनुविश चेन वाले इस पर है। ये डेक्स टूल के बारे में बताया है ना, पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, इसको कवर कर लिया हम लोगों ने। और डेक्स टूल हैज़ पब्लिश्ड ए न्यू फीचर, डेक्स टूल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है ऑन रॉकेट स्वैप और अनुविश चेन पे। तो इसको भी देखते हैं कि इससे क्या होगा। लिख रहा है डेक्स टूल फीचर आर्टिकल, व्हाट इज रॉकेट स्वैप। इसमें बताने की कोशिश कर रहा है डेक्स टूल ने रॉकेट स्वैप और अनुविश चेन पर नया फीचर आर्टिकल प्रकाशित किया है। तो रॉकेट स्वैप को अनुविश चेन के नेटिव डेक्स, अच्छा मतलब जो रॉकेट स्वैप है उसको अनुविश चेन का नेटिव, अपना मतलब घर का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस रूप में हम लोग जानते हैं। इससे क्या हो रहा है, उपयोगकर्ताओं जो यूजर्स हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो उनके लिए अधिक सुरक्षित है रॉकेट स्वैप, और निजी कुशल डेफी अनुभव और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए कुछ चीज़ें समझने की है हम लोगों को। मैंने नोट किया है MEV रेजिस्टेंस, ये चीज़ों को हम लोग यूज़ में करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। देखिए रॉकेट स्वैप को MEV का फुल फॉर्म बताया है मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो आप बहुत जगह पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो डिडक्टेड वैल्यू, आपको जो नेट वैल्यू आपके पास में आता है, सपोज मान लीजिए आपने LGNS को कन्वर्ट किया डाई में, तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में कुछ गैस फी कटता है या सेल टैक्स कटता है, तो वो बहुत ज़्यादा कट जाता है कभी कभी किसी एसेट क्लास को अगर आप चेंज करते हैं। तो उसी चीज़ का जो डर होता है वो अचानक से होता है ना कि आप सेलेक्ट करते हैं कि 5% तक होना चाहिए, अब वो 1% काटे कि 3% काटे या 5% काटे, वो डिपेंड करता है उस समय के वॉल्यूम के हिसाब से।
और कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो होता है उसमें वो डिफ़र करने लगता है। तो इस डर से बचाने के लिए रॉकेट स्वैप का इस्तेमाल किया गया है। मतलब रॉकेट स्वैप कैपेबल है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, MEV को, मैक्सिमल एक्सेप्टेबल वैल्यू जो होता है इसको कम करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। थ्रेशोल्ड इनक्रिप्टेड मेम पूल। अच्छा, अब इस चीज़ को भी समझते हैं कि लेख के अनुसार सिस्टम में इनक्रिप्टेड मेम पूल आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। मतलब इसमें क्या है, इनक्रिप्टेड मतलब छुपाया हुआ, और मेम पूल का मतलब होता है मेमोरी पूल। ये आर्किटेक्चर है, ये ब्लॉकचेन पे यूज होने वाला एक आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कि क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन करने से पहले जो भी जानकारी होती है वो छुपाया रखा जाता है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बनी रहती है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखते हैं, ट्रांजैक्शन की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ाना होता है। तो इससे बहुत सारे हैकर्स हैक नहीं कर पाते हैं, आपकी प्राइवेसी अगर बनी रहती है। उसी को कहते हैं इनक्रिप्टेड मेम पूल आर्किटेक्चर। क्या है, सील्डेड लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए अतिरिक्त गोपनीयता सुविधाएं प्रदान करने का दावा किया गया है। जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं वो हाई वैल्यू में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए भी इस चीज़ से जो आपका है ना EMA, इसके थ्रू उनकी गोपनीयता बनी रहेगी, प्राइवेसी बनी रहेगी। और डायनेमिक फी मैट्रिक्स के बारे में बताया। नेटवर्क गतिविधि और बाजार परिस्थितियों के अनुकूल शुल्क संरचना को अनुकूलित करने वाले प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर है जो कि डेवलप कर रहा है इकोसिस्टम। अनुविश चेन इकोसिस्टम में रॉकेट स्वैप की भूमिका क्या है, ये तो आप लोग जान रहे हैं कि नेटिव ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तभी तो हम लोग अभी अनुविश ब्लॉकचेन पे जो भी स्वैप कर रहे हैं उसमें रॉकेट स्वैप का उपयोग कर रहे हैं। डेफी उपयोगकर्ता को लिए अधिक गोपनीयता, प्राइवेसी भी देता है वो, और जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। सो अनुविश चेन के डेफी स्टेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। सो डेक्सटूल का रॉकेट स्वैप और डेक्सटूल सब लोग मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब लिख रहा है डेक्सटूल की भूमिका क्या है। तो डेक्सटूल तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं डेक्सटूल को यूज़ करते हैं, जैसे डेक्स स्क्रीनर यूज़ करते हैं, Aave.ai यूज़ करते हैं। उसी तरीके से डेक्सटूल की भूमिका क्या है, तो डेक्सटूल ऑफिशियल वेबसाइट को वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय ऑन चेन एनालिसिस, जैसे कॉइन मार्केट कैप के साथ भी किया इन्होंने, उसी तरीके से लोकप्रिय ऑन चेन एनालिटिक्स और डेफी डेटा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अनुविश चेन ने डेक्सटूल को धन्यवाद करते हुए कहा है, इस प्रकार के कवरेज से इकोसिस्टम की विजिबिलिटी, जब आपका डेक्सटूल ने ऐसा कवरेज दिया है तो डेक्सटूल तो समझ रहा होगा ना कि क्या है दम आपके इकोसिस्टम में। तो डेक्सटूल जैसा प्लेटफॉर्म भी इस तरीके का चीज़ प्रचार कर रहा है। तो अनुविश ने इस चीज़ के लिए धन्यवाद किया है डेक्सटूल को कि इससे क्या होगा, ज़्यादा कवरेज मिलेगी, इकोसिस्टम की विजिबिलिटी बढ़ेगी, ग्लोबल यूजर्स में अवेयरनेस बढ़ेगी और प्राइवेसी फोकस्ड लेयर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच पाएगी। तो इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर रहा है अनुविश ब्लॉकचेन, और जो भी उनका USP है उसको अचीव करने के टुवर्ड्स इन चीज़ों को लागू कर रहा है और टाइप्स कर रहा है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स, ये सारी चीज़ टेक्निकल है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो लास्ट में इन्होंने यही किया है कि डेक्सटूल ऑफिशियल वेबसाइट अनुविश चेन इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन ब्रिज करने और गैस डाई को समझने के लिए नया मार्गदर्शक गाइड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी बाहर के लोग यूज़ करेंगे आपके इकोसिस्टम को, उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। ये तो हम आप हैं जो कि इकोसिस्टम में हैं, तो हमें पता है कि गैस डाई क्या है, बट इस तरीके के प्रकाशित करने से जो चीज़ें प्रकाशित कर रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके अनुविश ब्लॉकचेन के बारे में, इससे क्या होगा कि उनके यूजर्स को पता चलेगा कि गैस डाई क्या है, उन चीज़ों को गाइड किया जाएगा, तभी तो लोग आएंगे आपके इकोसिस्टम में। इस गाइड का उद्देश्य नया और मौजूदा उपयोगकर्ता, जो नए हैं वो तो हम लोग जान रहे हैं, और जो नए हैं उनको पता चलेगा, और जो मौजूदा जो हम आप हैं उनको तो पता ही है, बट फिर भी उन सभी उपयोगकर्ताओं को अनुविश चेन पर आसानी से ऑनबोर्ड करना, उनकी ऑनबोर्डिंग आसान हो जाएगा तथा ऑन चेन लेन देन को अधिक सरल और समझने योग्य बनाना है। गाइड में क्या शामिल है, ये जो गाइड दिया है इन्होंने, जो गाइड किया है ना, यहाँ पे गाइड किया हुआ, इन्होंने गाइड भी लॉन्च कर दिया है। डेक्सटूल हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू गाइड ऑन ब्रिजिंग टू अनुविश चेन। तो अनुविश चेन पे ब्रिज करने के लिए डेक्सटूल ने ये गाइड लॉन्च किया है। यहाँ देख रहे हैं, ये इमेज भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस गाइड में ये बताया गया है कि
सारे यूजर्स को बताया गया है कि स्टेबल कॉइन को अनुबिस चेन इकोसिस्टम में कैसे स्थानांतरित करें। तो जब बाहर के लोग भी अगर स्टेबल कॉइन को अनुबिस चेन के इकोसिस्टम में लाएंगे तभी तो वो इकोसिस्टम के उपयोगकर्ता बनेंगे। तो उनको समझा रहा है, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी अब समझाने लगे हैं कि आप आइए और अनुबिस चेन में पार्टिसिपेट कीजिए। क्रॉस चेन एसेट का उपयोग कैसे किया जा सकता है, सिस्टम इकोसिस्टम एप्लीकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन चीज़ों को बता रहा है। गैस डाई क्या है इसके बारे में बता रहा है कि गैस डाई हम लोग जानते हैं कि गैस मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए, जब तक इसका ऑफिशियल शायद जैसी जानकारी मिल रही है कि ANB होगा गैस के रूप में यूज़, बट जब तक ANB नहीं आता तब तक तो हम लोगों को गैस डाई का ही यूज़ करना पड़ेगा अपने गैस फी को पे करने के लिए। तो उन लोगों को जब तक जो नए यूज़र्स होंगे उनको पता नहीं चलेगा तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें की घोषणा की जा रही है। इकोसिस्टम में गैस डाई की भूमिका बता दिया गया कि यूजर ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस मिलेगा, इकोसिस्टम में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। अगर गैस डाई को रखेगा अपने वॉलेट में तो लिक्विडिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए क्या लाभ हो सकता है, जो ग्लोबल यूजर्स होंगे उनके लिए लाभ क्या होगा, तो इकोसिस्टम एडॉप्शन को बढ़ावा देगा। मतलब आपके इकोसिस्टम को लोग एडॉप्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, ऑनबोर्ड होंगे उस पर। टेक्निकल बैरियर्स को कम करते हैं, जो टेक्निकल बहुत सारी बैरियर्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको कम करते हैं। यूज़र को ऑन चेन ऑपरेशन से बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो हर एक दिशा में अनुबिस ब्लॉकचेन अपने आप को प्रूफ कर रहा है इस तरीके के टाइप को दिखाकर। अब एक इन्फॉर्मेशन आया है अनुबिस लैब के ऑफिशियल हैंडल पे, जिसमें कि ये बता रहा है अनुबिस लैब इज़ प्रोग्रेसिवली क्या है, प्रोग्रेसिवली टर्निंग द हालो इंजन क्या है इनटू ए शेयर्ड टेक्निकल पूल। समझते हैं इस चीज़ को। अनुबिस लैब धीरे धीरे हालो इंजन को एक शेयर्ड टेक्निकल पूल मतलब साझा तकनीकी संसाधन मंच में विकसित कर रहा है, जिसका उपयोग इनक्यूबेटेड प्रोजेक्ट्स और इकोसिस्टम पार्टनर द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे और इकोसिस्टम में जो पार्टनर्स होंगे वो यूज़ करेंगे हालो इंजन को। हालो इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य एक AI टूल नहीं है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो AI से संबंधित है, तो बट AI का टूल सिर्फ नहीं है बल्कि इकोसिस्टम स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरे इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग जो AI से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उन सभी लोगों का समावेश होकर एक विकसित किया जा रहा है टूल के रूप में, जो कि पूरे इकोसिस्टम में इकोसिस्टम स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के रूप में प्रस्तुत होगा। इसका लक्ष्य विभिन्न परियोजना को, देखिए ये है ना, इसका लक्ष्य विभिन्न परियोजना को, अलग अलग प्रोजेक्ट को एक साझा AI क्षमता, मतलब एक साझा AI क्षमता का मतलब AI कैपेबिलिटी लेयर एक साथ प्रदान करना है, जिससे वो समान तकनीकी आधार पर निर्माण और विस्तार कर सकें। मतलब कि हर एक को इक्वलिटी के समान पूरे इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन सभी को एक समान रूप से उनको तकनीकी सपोर्ट दिया जा सकेगा। इसी को कहा जा रहा है हालो इंजन के रूप में काम करेगा ये। किन क्षेत्रों में उपयोग होगा इसका, तो डेवलपमेंट के लिए AI संचालित विकास उपकरण और तकनीकी सहायता मिलेगा इससे। ऑपरेशंस, इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के दैनिक संचालन, जो डे बाय डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके संचालन और प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट को और एक्टिव किया जाएगा, मतलब ज़्यादा कुशल बनाया जाएगा। ग्रोथ, कम्युनिटी का एक्सपेंशन होगा इससे, यूजर का एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग बढ़ेगी और इकोसिस्टम की स्केलिंग, मतलब अलग अलग जगह पे आपका इकोसिस्टम प्रदर्शित होगा, उसका स्केल होगा, बढ़ावा मिलेगा आपके इकोसिस्टम को। इंटरेक्शन, AI संचालित यूजर इंगेजमेंट, आप यूज़र का इंगेजमेंट बढ़ेगा, लोगों को एक्टिव यूज़र के रूप में बदल दिया जाएगा। कम्युनिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंट इंटरेक्शन क्षमताएं प्रदान की जाएंगी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूनिफाइड AI कैपेबिलिटी लेयर भी बताया गया है। डेवलपमेंट, ऑपरेशन, ग्रोथ और इंटरेक्शन जैसी गतिविधियां अलग अलग AI सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय एक एकीकृत AI इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर आधारित होंगी। हाँ, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अलग अलग AI सिस्टम पे ज़रूरत नहीं होगी, आप एक ही जगह आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए एंट्री बैरियर, मतलब जो परेशानी होती है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी।
व्यापक दृष्टि मैक्रो लेवल पे क्या कर रहा है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इंक्यूबेशन, डेवलपर सपोर्ट, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, स्केलेबल ग्रोथ सिस्टम, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट को जो सुविधाएं चाहिए वो हर एक चीज़ों को उपलब्ध करा दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं एक इंसेंटिव प्लान की। जो इंसेंटिव प्लान आया है अभी आप लोगों को मिलेगा, देखेंगे हम लोग। उसके बारे में ये बताया गया है कि इसका नाम है LGNS लाइटनिंग इंसेंटिव एक्टिविटी फेज़ 2। इसको समझेंगे। इसमें LGNS आप डाई का उपयोग करके LGNS जब खरीदते हैं और उसको 360 डेज में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 2.5% LGNS एयर ड्रॉप के रूप में प्राप्त होगा। इसको देखेंगे हम। ये इवेंट की अवधि क्या है, 11 जून 2026, मतलब आज 8 बजे सिंगापुर टाइम के हिसाब से, और 20 जून मतलब लगभग 10 दिन के लिए होगा। पहले भी बताया था ना कि 10 दिन का कुछ इस तरीके का इवेंट करेंगे, तो 10 दिन का ये रखा है। आगे देखते हैं कैसी क्या चेंजेस करते हैं ये। अब इस चीज़ को क्या है, शर्त क्या है इसमें, डाई से LGNS खरीदना पड़ेगा, मतलब आपका पार्टिसिपेशन डाई से होगा और ऑटोमेटिकली डाई जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो LGNS के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो स्टेक हो जाएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि 360 डेज में अगर आप LGNS से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 2% का GLGNS मिलता है, और अगर आप डाई से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 4% का GLGNS मिलता है। वहीं पे डाई से पार्टिसिपेट करवाना चाह रहा है क्योंकि लिक्विडिटी पूल में अगर डाई की संख्या बढ़ेगी तो प्राइस स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक इंसेंटिव प्लान लागू किया है जहाँ पे कि 4% GLGNS के साथ साथ आपको 2.5% LGNS भी आपके इन्वेस्टेड वैल्यू का, जो डाई का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा उस वैल्यू का 2.5% आपको LGNS के रूप में भी एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इस पर डैप पे आ गया मैं और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा। कनेक्ट वॉलेट, सॉरी मैं डायरेक्टली यहीं चलता हूँ। अगर आप स्टेक पे चलते हैं, कनेक्ट वॉलेट यहाँ से करते हैं। हाँ, अब आप देखिए जब आप जाते हैं मिंट सेक्शन में, पॉलीगॉन चेन पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको वो चेंज करना है। हाँ, मिंट सेक्शन में आते हैं तो 360 डेज वाला लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे, कंफर्म किया, तो आप लोग ये देख रहे होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या दिखता है, पहला तो आप LGNS से पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि आपको 2% का GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है। लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पे जब डाई से पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन है, जब डाई से पार्टिसिपेट करते हैं, अप्रूव डाई फॉर अनुबिस ब्रिज, ऑटोमेटिकली ये स्टेक होगा। तो यहाँ पे आप जब डाई इंटर करेंगे, डाई की वैल्यू इंटर करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप 4% मिल रहा है, और उसके साथ साथ में ये जो रेड कलर में लिखा है एयर ड्रॉप 2.5% LGNS, ये भी आपको मिलेगा। अब तो आपको बढ़िया फ़ायदा, मतलब एक तरीके से ये प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि डाई से आप पार्टिसिपेट कीजिए लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोग्राम में, जिसमें कि आपको संभवतः ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ही आपको। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं अभी, क्या, जब वो कैलकुलेट करते हैं तो पॉलीगॉन पे जो कैलकुलेटर है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे मतलब सीनियर लीडर्स भी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों को, तो वो कैलकुलेशन सही नंबर नहीं बता पा रहा है। तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए APY जब हमें पता है कि 792% का है, मतलब क्या हुआ, मेरा 100 डाई एक साल में 792 प्लस 100 892 डाई बनता है। लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे आते हैं और कभी भी आप डेमोन्स्ट्रेट गलती जाने अनजाने में करते हैं, तो यहाँ पे जब पॉलीगॉन का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप, तो 100 डाई जब पंच करते हैं तो ये 1 ईयर में आपको दिखाता है 516 डाई, तो 516 टोकन। तो ये गलत कैलकुलेट कर रहा है, ये कैलकुलेटर अभी अपडेटेड नहीं है। इससे बेहतर क्या होगा कि हम चले जाएं यहाँ पे अनुबिस चेन पे, और अनुबिस चेन पर जब जाएंगे आप तो यहाँ नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया, अनुबिस का कर दिया, कनेक्ट वॉलेट किया, इसके कैलकुलेटर को आप यूज़ कीजिए। स्टेक में आते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक में जाएंगे आप, और कैलकुलेटर आप नीचे यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ भी APY तो 792 ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे अगर 100 आपने पंच किया और 1 ईयर कर दिया तो आपको 892.05 आ गया ना।
मतलब कि 792 तो आपका जो APY नंबर दिख रहा है वो प्लस 100 टोकन आपका, तो टोटल कुल मिला के 892 हो जाता है टोकन, आप अगर अभी ये जो APY दिखा रहा है। और एक चीज़ आप लोग देखिए, मैं पहले भी ये बताया ना कि हमारा बेस प्राइस $1 का है। तो पहले क्या होता था कि आपका करंट प्राइस जो होता था, अभी मान लीजिए 890 टोकन का जो करंट प्राइस है वो नीचे दिखाता था। अभी आपका जो टोकन LGNS का जो वैल्यू होगा उसी को एक USDT के रूप में समझाया गया है कि आपको $892 बन जाएगा। क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है इतना बड़ा धनराशि है मैं अर्जित कर लूँगा, तो उन चीज़ों से क्या होता है, उनकी अभिलाषा ज़्यादा जागृत हो जाती है। और अगर वो चीज़, क्योंकि मार्केट है ये, प्राइस अप डाउन होता रहेगा, और वो अगर नहीं मिलता उनको तो थोड़ा सा मतलब खिन्न होते हैं, वो दुखी होते हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम बड़ा अच्छा मतलब नंबर डाल दिया कि भैया जो LGNS की कीमत है उसका बेस प्राइस ही नंबर USD में भी दिखा दिया। तो इन चीज़ों को अच्छा डेवलप कर रहा है ये। तो ये जानकारी आपके लिए मुझे लगता है कि काम कर रहा होगा, और अगर ऐसा है तो आप चैनल के साथ बने रहिए और जानकारी लेते रहिए, और अपनी टीम में भी जानकारी दीजिए, बट वेरीफाई कीजिए और भी सोर्सेज के साथ में। चलिए आगे चलते हैं, प्राइस देख लेते हैं क्या है। प्राइस तो कम हुआ ना आज, ये देखिए फिर से उसी स्तर पे आ गया। 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ से बात किया था कि ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि स्वाभाविक है, और वहाँ से प्राइस फिर से आ गया बेस लेवल पे। अब देखते हैं कि यहाँ से फिर से रिवर्सल लेता है या नीचे जाता है प्राइस, इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, एक चीज़ ये आवश्यक है देखना कि हम लोगों को ये देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में 4% का ड्रॉ डाउन दिखाया है। वॉल्यूम अभी भी 34 मिलियन है, जो कि ठीक है। लिक्विडिटी 323 मिलियन की हो गई है, लिक्विडिटी यहाँ कम हुई है थोड़ी। और बाइंग वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम एज यूजुअल कम है, 45% है, और सेलिंग वॉल्यूम 18% की है, 19 मिलियन की है। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग यूजर्स क्या कर रहे हैं, मतलब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है या सेलिंग। अभी तो सेलिंग प्रेशर है, हालांकि कुछ 28,000 ठीक है, बट सेलिंग ज़्यादा है तभी तो ये प्राइस कम हुआ है। और मुझे लगता है संभवतः पिछले 24 घंटों में, यहाँ पे तो 18 घंटों में बाइंग हाई है, मतलब बाइंग और सेलिंग, मतलब सेलिंग हाई वैल्यू में किया गया है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। बट वैल्यू यहाँ तो दिख रहा है ग्रीन, बट छोटे वैल्यू में भी हो सकता है, छोटे रिटेल निवेशक भी बेचे हैं, क्योंकि हाई वैल्यू में तो बाइंग ज़्यादा दिख रही है। तो ठीक है, ये चीज़ें। अब एक बार हम लोग GLGNS के प्राइस को भी देख लेते हैं। तो GLGNS में क्या हो रहा है, GLGNS में आज फिर 1000 होल्डर बढ़ गया ऊपर, देखिए। और ये प्राइस सर, इसको समझने की आवश्यकता है। GLGNS का 2 बार तो सपोर्ट ले लिया इस सपोर्ट जोन से, यहाँ से एक बार और एक बार यहाँ पे। और अभी मैं देख क्या पा रहा हूँ कि एक छोटा रेजिस्टेंस लेवल इसका ये बन रहा है। तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास प्राइस आया है। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे बिकवाली आने की संभावना मुझे दिख रही है। तो प्राइस तो यहाँ तक आया है, बट यहाँ से बिकवाली दिख सकता है। तो अगर बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर इसको क्रॉस कर लेता है फिर छोटा रेजिस्टेंस तो आता है, छोटा रेजिस्टेंस ये आ रहा है। तो ये सारे रेजिस्टेंस हैं, बट अगर रेजिस्टेंस किसी रेजिस्टेंस को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है और वहाँ से बिकवाली आता है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट सपोर्ट आपका यही वाला जो साइकोलॉजिकल रेंज बनाया हुआ है ना, 1,25,000 1,26,000, यहाँ पे अगर मौका मिले तो लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या लोग करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं अभी यहाँ पे क्या प्राइस होता है। कल फिर एक बार देखेंगे कि इसका क्या मूवमेंट आया है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे। कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ। कुछ अपडेट्स और हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा कल, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।